वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडम। वाओ, बहुत बड़ी गुड न्यूज आप सबके लिए आने वाली है। जो एक्सपीरियंस और कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं टीचिंग एंड नॉन टीचिंग गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए, तो आइए जानते हैं कि आप सबके लिए बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है और कुछ वैकेंसी आ भी चुकी है DSSB PGT पोस्ट के लिए। तो अब हम जानते हैं कि KVS में जो वैकेंसीज आएंगी वो उसका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी और उसका उसमें आप फॉर्म कैसे भर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस वैकेंसी के बारे में जो वैकेंसी आ गई है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको मेरे इस YouTube चैनल मैडम को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, नीचे दिया हुआ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आप तक मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे। तो देखते हैं कौन सी वैकेंसी आ गई है। PGT पोस्ट की आई है DSSB में 16 जनवरी 2025। ठीक है, और अब जो अपकमिंग वैकेंसीज है अगर हम इनकी बात करें तो वह किस किस पोस्ट के लिए आएंगी, तो देखते हैं। सबसे पहली वैकेंसी आपकी KVS की आएगी, फिर NVS, फिर EMRS 2। ठीक है, तो ये तीनों बहुत बड़ी वैकेंसीज है जो कि सेंट्रल जॉब्स है। तो ये तीनों आपको एक साथ इकट्ठे देखने को मिलेंगी। तो ये हर पोस्ट की निकालेंगे PRT, PGT, PGT नॉन टीचिंग। ठीक है, तो अब अभी से लग जाओ प्रिपरेशन में क्योंकि आपको ये तीन बड़ी पोस्ट सेंट्रल जॉब्स आपको दिखने वाली है इनकी वैकेंसीज। तो अब दूसरी ओर हम अगर बात करें कि जो DSSB के 20,000 पद प्लस पद फिल होने थे उनकी भी वैकेंसी आनी स्टार्ट हो गई है। ये कहां से स्टार्ट हुई है? PGT से, जो मैंने भी आपको ऊपर वाले दिखाई। ठीक है, ये PGT ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज रिलीज हुई है। और दूसरी चीज की अब PGT की भी आने वाली है और PRT की भी न्यू वैकेंसीज आने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये 20,000 पद फिल होनी है, इसी के कारण यह वैकेंसीज आपको जल्दी से देखने को मिलेंगी। तो आज हम किसकी बात करेंगे? KVS की बात करेंगे कि KVS में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपसे मांगी जाएंगी। तो इसको देखते हैं गौर से कि जो आपकी टोटल वैकेंसीज रहेंगी वो 30,000 प्लस रहेंगी। ठीक है, जहां तक अगर हम बात करें टीचिंग की, जिसके अंदर PRT, PGT और TGT है, इसकी वैकेंसी अराउंड 10,000 प्लस में आएंगी क्योंकि लास्ट इसकी वैकेंसी 2022 में आई थी और अभी 25 है, तो 2 साल है। तो 2 साल के बीच में वैकेंसीज इतनी तो रिलीज होगी। ठीक है, ये आपको फॉर्म भरना है इसका ऑनलाइन। ठीक है, और दूसरी चीज कि ये जो स्कूल है कितनी है, 1 to 5, 6 KB स्कूल के लिए भर्ती आएंगी। ठीक है, एप्लीकेशन फी 1000 से 1500 है और एज रेंज आपकी 18 to 40 ईयर्स है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, मतलब आप इस भर्ती को क्रैक कैसे करोगे, क्या मोड ऑफ सिलेक्शन बोला गया। तो देखो, अगर आपको इस भर्ती में सिलेक्ट होना है तो आपको 3 पैरामीटर से गुजरना पड़ेगा, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपका क्या होगा, फर्स्ट है रिटन टेस्ट। ठीक है, ये जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो कितने मार्क्स का होगा मैं आपको वो भी बता देती हूँ। ये होगा आपका 180 मार्क्स का। ठीक है, ये मैं कौन सी पोस्ट के लिए बता रही हूँ, PRT का भी 180 मार्क्स का होगा, TGT का भी और PGT का भी। ठीक है, ठीक है, दूसरी चीज जो आपकी रिटन टेस्ट के बाद जो दूसरा स्टेप आप
करोगे वो क्या होगा आपका, डेमो टीचिंग प्लस इंटरव्यू। देखिए सबसे पहले आप रिटन टेस्ट देने जाएंगे, ठीक है, जो आपको कितने मार्क्स का देंगे, 180 मार्क्स का, ठीक है। और जैसे आप रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करोगे, और ये क्वालिफाई की कट ऑफ कैसे बनती है उसकी भी वीडियो इस चैनल पे आएगी, ठीक है। तो कट ऑफ में आपका, अगर आपका नाम आता है लिस्ट में कि इवन बच्चों ने रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया है, तो उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो बहुत बड़ा पैनल बैठा होगा, वो पूरा पैनल आपके सामने सवाल पूछेगा जो डिफरेंट होंगे। आपके कुछ सब्जेक्ट के सवाल होंगे, कुछ पेडोलॉजी के सवाल होंगे, कुछ जीके से रिलेटेड आपके सवाल होंगे। फिर जब आप इंटरव्यू दोगे, सवालों का जवाब दोगे, उसके बाद आपको बीच में कोई पैनलिस्ट बोल देगा कि अब आपको डेमो टीचिंग, मतलब कोई भी टॉपिक, वो खुद भी पैनल आपको टॉपिक दे सकता है, या आप अपनी मर्जी का टॉपिक जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो पोस्ट के लिए, उस सब्जेक्ट को आपको पढ़ाकर दिखाना है, ठीक है। और तीसरी चीज कि आपको इंटरव्यू के टाइम में जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आपकी डिग्री, मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो सारा जमा होगा, ठीक है। अगर आप रिटन टेस्ट तो चलो पास हो गए, डेमो टीचिंग इंटरव्यू पास हो गए, बट अगर आपके डॉक्यूमेंट पास ना हुए तो आप रेस से बाहर हो, आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो अब ये तीनों स्टेप्स को कैंडिडेट्स के लिए फुलफिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब इन तीनों स्टेप्स को आपको कैसे क्वालिफाई करना है, और किस किस, कहते हैं ना कि फूक फूक की कदम रखनी है। अगर कोई रास्ता आपको रिस्की लग रहा है, इधर भी यही काम है, आपको इधर फूक के कदम रखनी है स्टेप वाइज, क्योंकि रिटर्न में भी एक आपको स्ट्रेटेजी चाहिए, ठीक है, इंटरव्यू क्लियर करने के लिए भी। और डॉक्यूमेंट्स, अगर आप रिक्वेस्टेड या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं दोगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट फेल कर देंगे, और आपको, आप जब आप डेमो में भी पास हो गए, इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, रिटन टेस्ट भी क्लियर कर लिया, तो तब भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो इस सब की नॉलेज आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो क्विकली देख लेते हैं कि आपके रिटन टेस्ट की पिछली बार वेटेज थी 70% और 30% आपकी किसकी थी, इंटरव्यू की। तो अब इस रेशो में बदलाव हो सकता है कि आपका रिटन टेस्ट का परसेंटेज और कम हो सकती है, और डेमो और इंटरव्यू की जो परसेंटेज है बढ़ सकती है। तो ये बातें नोटिफिकेशन आने पे ही क्लियर होंगी। तो हम आगे चलते हैं। ये आपका मेन सवाल है कि इन पोस्टों की सैलरी क्या होगी। देखो अब आपको पता है कि हमारा जो 8th पे स्केल जो है इम्प्लीमेंट हो गया, तो इस पे स्केल में आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। तो अब आपके सामने सैलरी और अपनी अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग देख लेना। प्रिंसिपल की स्टार्टिंग सैलरी बेसिक पे है ये 78,800 टू 2 लाख से ऊपर है, ठीक है। ये वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी एंड लाइब्रेरियन में आपके सामने है, तो आप देख सकते हो। बट मैं आपको एक अप्रोप्रिएट आइडिया दे देती हूँ कि केवीएस में, ठीक है, बेसिक पे के साथ साथ क्या मिलते हैं, अलाउंसेस, ठीक है। ये कौन कौन से अलाउंसेस हो गए, डीएमएस अलाउंस, अगर आप एचआर है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है, पीए ऑन डीए, और भी कई तरीके के अलाउंसेस मिलेंगे, जिससे आपके हाथ में, अगर आप पीजीटी के लिए जा रहे हो तो आपके हाथ में जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 80,000 प्लस होगी या उससे भी ज्यादा, ठीक है, 85, 90, और टीजीटी पीआरटी अपनी 4-4 हजार कम कर लो, इस सैलरी से आपको इनहैंड मिलेगी। तो काफी अच्छी सैलरी हो गई है 8th ग्रेड पे के बाद। तो जो मैंने आपको भी बातें बताई थी, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू एंड डेमो टीचिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये 3 स्टेप है जिनसे आपको गुजरना पड़ेगा। तो अब आपकी जो रिटन टेस्ट है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा उसकी एक अलग सी वीडियो बनेगी, जिसमें आपको पूरा एग्जाम पैटर्न गाइड किया जाएगा और उसकी तैयारी कैसे करनी है वो भी बताया जाएगा इसी चैनल पे। तो देखो अगला सवाल कि अब एज लिमिट क्या है।
तो देखो प्रिंसिपल की एज लिमिट 50 इयर्स है, ये मैं यूआर की कैटेगरी की बात कर रही हूँ। पीआरटी की 30 इयर्स है, वाइस प्रिंसिपल की 45 इयर्स है, पीजीटी की 35 साल है, लाइब्रेरियन की 35 साल है, पीजीटी की 40 इयर्स है। अब यह बदलाव हो सकता है कि एज लिमिट घट जाए, ठीक है। आगे हम चलते हैं कि ये आपको रिलैक्सेशन मिलेगी अपनी कैटेगरीज वाइज, आप देख सकते हो। शेड्यूल कास्ट की 5 इयर्स, अगर आप ओबीसी हो 3 इयर्स, वुमेन ऑल कैटेगरी फॉर मतलब वुमेन को 10 इयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलेगी, ठीक है। और आप देख लो ये आपके अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इस एग्जाम को देने के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जाएगी, तो देखो मैं शुरू से बात करूंगी कि अगर मैं बात करूं पीआरटी, ठीक है, पीआरटी की पोस्ट के लिए आपको क्या क्या माना जाएगा। 12th में आपकी कितनी मार्क्स होनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। देखो हम 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और क्या मांग रहे हैं, प्लस 2 ईयर का डिप्लोमा, किसमें डिप्लोमा मांग रहे हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन में, ठीक है। ये 12th के बाद ही होता है जिसको आप बाइटरी बोलते हो, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है तो और में देखो 12th के साथ डीएलएड भी इक्वली एलिजिबल है, पर 50% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए, ठीक है। या तो आपके पास 2 ईयर का कोई भी डिप्लोमा हो टीचिंग में, ठीक है, और ये आपकी डिजाइनेबल क्वालिफिकेशन है, और आपको हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए, और आपको कंप्यूटर और इंग्लिश आनी चाहिए। ये पीआरटी का हो गया। अब अगर मैं बात बता दूं टीजीटी की, ठीक है, टीजीटी एंड टीजीटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि बच्चों को समझ नहीं आता कि क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है। देखो इधर केवीएस में कई बच्चे अप्लाई करने से रह जाते क्योंकि उनके पास सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। तो उनको मजबूरन डी ट्रिपल एसएसबी में देना पड़ता है। बट अब डी ट्रिपल एसएसबी में एक और कांस्टेंट आ गया, वो ये कांस्टेंट है कि आपकी जो पीजीटी और टीजीटी की एज लिमिट तो घट गई। इसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो पूरी वीडियो की एज लिमिट का क्या इश्यू हुआ डी ट्रिपल एसएसबी के अंदर। तो अभी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी एंड पीजीटी। इसकी डिटेल्ड वीडियो आपको मिलेगी कि केवीएस में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, क्योंकि अगर आपको ये बातें ही नहीं समझ आएंगी तो आपको रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद, ठीक है, और आप इंटरव्यू भी पास कर चुके हो, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बहुत प्रॉब्लम आएगी कि उस समय आपका दिल टूट जाएगा कि आपको नौकरी नहीं मिले या तो आपको इंटरव्यू बैठने ही नहीं दिया। तो इस वीडियो को जरूर देखना फॉर टीजीटी एंड पीजीटी। आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मैं क्लियरली बताऊंगी। तो इस वीडियो को मैं इधर तक रखती हूँ और आप अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपकी ये वैकेंसीज इकट्ठी है, केवीएस, एनवीएस, EMRS2 और डी ट्रिपल एसएसबी पीजीटी की आ गई, टीजीटी और पीआरटी आने वाली। तो अगर आप 4 भर्ती इकट्ठे दोगे तो कोई ना कोई तो इस बार क्लियर होगी। बट हर वैकेंसी की समझो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और उसके एग्जाम पैटर्न को, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तो मैडम ना यूट्यूब चैनल आपको ये सारी इंफॉर्मेशन देगा, और साथ ही साथ जो आपका कॉमन पेपर होता है, जूनियर पेपर होता है, ठीक है, केवीएस में भी होता है, एनवीएस में भी होगा, EMRS में भी होगा, डी ट्रिपल एसएस में भी होगा, जिसमें आपसे रीजनिंग, टीचिंग एम्पलीट्यूड, कंप्यूटर होते हैं ओनली केवीएस, एनवीएस, EMRS, और मैथ्स आपसे पूछा जाएगा डी ट्रिपल एसएसबी में, ठीक है। तो आपके लिए इन सारे विषयों की क्लासेस आएंगी, आपका हिंदी, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, टीचिंग एम्पलीट्यूड, और ये हर वैकेंसी वाइज होगा। केवीएस का सिलेबस वाइज फर्स्ट पॉइंट से करवाया जाएगा, और एनवीएस का भी, एंड डी ट्रिपल एसएसबी, EMRS का भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। डू
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू नालंदा यूट्यूब चैनल। और अगली वीडियो देखना मत भूलना जिसमें आपको केवीएस का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की डिटेल्ड वीडियो होगी। थैंक यू।